नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक की बात करें तो मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत सारी बैंक की फाइनेंस सेक्टर कंपनियाँ नहीं चल रही है, ऑल टाइम लो मतलब नहीं कर सकते, फिर भी 52 वीक लो लगा रही है, एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। उस जगह पे देखा जाए फेडरल बैंक अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के साबित हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी डेली आप मतलब कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई कंपनी अचीव करते चली जा रही है। तो क्या इस स्टॉक को अभी फ़िलहाल के लिए बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे फ्यूचर में इस कंपनी की जर्नी कैसी हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे फेडरल बैंक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 212 रुपये 16 पैसे के आसपास आज के दिन स्टॉक ने ट्रेड किया है। यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई कंपनी का देखेंगे तो 213 रुपया 50 पैसा। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कितना डिस्टेंस है पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। इस कंपनी के अगर ऑल टाइम हाई को 52 वीक हाई को देखेंगे दोस्तों, तो यही आपको 213 रुपये 50 पैसा ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत सारा अगर मैं बात करूँ IDFC फर्स्ट की बात करूँ, पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ, स्टेट बैंक की बात करूँ, एक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ, सभी में अपने को तेज़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इसके अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 19,000% का रिटर्न बना के दिया। चलो 19,000% छोड़ दो, लेकिन ये कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रही है। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसके आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 30%, एक महीने के देखेंगे तो 13%, मतलब अभी तक जिन्होंने भी इस स्टॉक को जहाँ पे बाई किया है सभी को जो है कि इस स्टॉक में मतलब रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 138% देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं वहीं पे और कुछ बैंकों की बात करूँ, जैसे कि मान लो XYZ, IDFC फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इसके अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कितना है, 38%, मतलब इस स्टॉक में गिरावट। चलो इसको छोड़ दो, हम यहाँ पे HDFC सबसे बड़ी बैंक है उसकी बात कर लेते हैं। उसके अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कितना है, 38-39%। हालांकि दोस्तों, मतलब इतना कुछ खास नहीं यहाँ पे आप देखेंगे तो। हालांकि आप कह सकते हैं मतलब कि 1803 रुपये, और इसको भी देखेंगे तो 1803 रुपये, मतलब एक हाई तो लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए मतलब जिस टाइप का रिटर्न मिलना चाहिए उस टाइप का रिटर्न देखा जाए तो मतलब एक फेडरल बैंक उस प्राइस में दे रहा है, जैसा कि हमने अभी तक देख लिया है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक की भी अगर मैं बात करूँ, फेडरल रिजर्व बैंक की बात करूँ, तीन सब में अपने को तेज़ी देखने में अलायंस फॉर जॉइंट लिंडन पे जो कि देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते मतलब कि जो भी तेज़ी के पीछे के इतना कुछ खास रीजंस नहीं है मेरे पॉइंट से। हालांकि एक फाइनेंस सेक्टर की बात करें, फाइनेंस सेक्टर ही मतलब वर्क करेगा तो अच्छे से जो है कि मतलब मार्केट भी वर्क करेगा। मतलब जो तेज़ी देखने को मिली, आप कह सकते हैं एक प्रकार से फाइनेंस सेक्टर में ही तेज़ी देखने को मिल रही है। IT सेक्टर देखा तो इस समय थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस वीक देखने को मिल रहा है। इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों, देखिए ये बैंक जो है कि केरला की बैंक है, एक प्राइवेट लार्जेस्ट बैंक, आपको सेकंड लार्जेस्ट बैंक देखने को मिल जाएगी इन केरला में दोस्तों। मतलब कि देखा तो ये भी एक प्राइवेट सेक्टर है। और PSU सेक्टर की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है PSU के बारे में कुछ ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े मतलब लीडर देखने को मिल जाएंगे, उसमें हो सकता है कुछ छोटे मोटे परफॉर्मेंस अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में देखा है तो बहुत सारे आपने स्मॉल कैपिटल टाइप की बैंकों को देखा होगा, जैसे कि मतलब कि अगर मैं बात करूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास है दोस्तों। इस समय कैसे परफॉर्मेंस है उनके, एक समय में क्या था कि एक अच्छे बैंक थे। मतलब देखिए, छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में इस समय ये बैंक थोड़ा अच्छा कर रही है। जैसा कि इसके रेवेन्यू को भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे अच्छा ही है। NPA की अगर बात करो तो भाई 2 क्वार्टर के तो अपडेट नहीं, हालांकि इनके रिजल्ट में अगर जा करके आप चाहे तो डीपली देख सकते हैं। लेकिन हाँ, NPA भी कंपनी अभी देखा जाए तो मतलब कि गिरते चले जा रहे हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि FIs DIs और बाकी बचा हुआ पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल जाता है, प्रमोटर इसमें नहीं देखने को। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में कम से कम ही आपको प्रमोटर देखने को मिलेंगे। स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, क्यों तेजी है उसके पीछे का कुछ ना कुछ आप सभी लोगों को पता है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से या मतलब RBI की तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट्री देखने को मिलती है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम 1700 का स्टॉक HDFC को नहीं खरीदेंगे, 200 वाला खरीद लेते हैं। कुछ लोग क्या है क्वांटिटी देखते हैं, कुछ लोग क्वालिटी देखते हैं। हालांकि इसमें FIs और DIs ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पब्लिक की बात करें तो 25% स्टेक देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि स्टॉक में तेज़ी आती है, ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं आती है।
इस तेज़ी को देख करके फिर जो है मतलब आप देखेंगे यहाँ से नहीं, इसकी जर्नी की अगर हम बात करें 2008 से भी देखेंगे, उसके पहले का भी देखेंगे, तो इसी टाइप से स्टॉक में वर्क होता है कि तेज़ी आती है फिर उसके बाद गिरावट भी देखने को मिलती है। अभी गिरावट कितनी होती है दोस्तों कि अगर मैं इसको छोटा मोटा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 50-55% 60% ईजिली करेक्ट भी हो जाती है। हालांकि कहेंगे 2020 का है, चलो उसके पहले का देख लेते हैं। उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एग्जिट अगर इसको कैलकुलेट करें तो 50% के ऊपर ही कंपनी में डाउन हुई थी। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फिलहाल चाहे तो अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होगी तो ये कंपनी 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय इस कंपनी को 250 रुपये भी जाना थोड़ा सा मेरे पॉइंट से डिफ़िकल्ट है। फिर भी हो सकता है कि वही 250 से 300 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है, बैंक ट्रेड कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।